नमस्कार दोस्तों, अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही फायदेमंद है उन लोगों के लिए जो कि फ्रूट्स का एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्टर्स और बड़ी रिटेल चेन्स और वेंडर्स जो कि फ्रूट्स को लॉन्ग डिस्टेंस में भेजते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। दोस्तों, जनरली ये देखा गया है जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रूट्स का मूवमेंट करते हैं उनमें कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जब वो भेजते वक्त तो उनकी क्वालिटी ठीक होती है, लेकिन जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो खराब हो जाते हैं। वो ओवर राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, उनका पल्प सॉफ्ट हो जाता है और वो मार्केटिंग लायक नहीं बिकते और एक्सपोर्टर्स को, रिटेलर्स को, वेंडर्स को भारी नुकसान सहना पड़ता है। दोस्तों, ये जनरली देखा गया है उन फ्रूट्स में होता है जो कि क्लाइमेटिक फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। वो फ्रूट्स जो कि पेड़ से तोड़ने के बाद पकाए जा सकते हैं या पक जाते हैं, जिनमें बनाना, मैंगो, सपोटा, एवोकाडो, गुआवा, प्लम, पीच, मेनली ये फ्रूट शामिल हैं। ये फ्रूट जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में भेजते हैं तो क्या होता है कि गर्मी की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से इनमें राइपनिंग शुरू हो जाती है। इनका रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है। जब राइपनिंग शुरू होती है तो दोस्तों एक एथिलीन गैस निकलती है। आपको पता होगा हर राइपनिंग प्रोसेस में एथिलीन जनरेशन होती है और एथिलीन गैस जो है उस प्रोड्यूस की राइपनिंग को और फास्ट कर देती है और बढ़ा देती है। तो अगर उस एथिलीन गैस को बढ़ने से रोका जाए, उस एथिलीन के इफेक्ट को कंट्रोल कर दिया जाए या उसको स्लो डाउन कर दिया जाए तो आपकी राइपनिंग प्रोसेस भी स्लो हो सकती है। मैं पुरानी कंपनी में जब था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम लोग पियर्स, मैंगोज वगैरह दिल्ली से मुंबई भेजा करते थे। जब हम दिल्ली से भेजते थे उस वक्त पियर जो है ग्रीन होती थी, हार्ड होती थी, प्रेशर 13-14 से ऊपर होता था। मैंगो भी हरा और हार्ड होता था, लेकिन जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचता था बाई रोड 2-3 दिन की जर्नी के बाद, तो जब पहुंचने पर उसमें राइपनिंग शुरू हो जाती थी और वो राइप कंडीशन में मिलता था। पियर बिल्कुल पीले रंग की होती थी, जिसका प्रेशर 14 होता था, वो 8 पे आ जाता था। मैंगो में भी काफी मैंगो सॉफ्ट हो जाते थे, पल्पी हो जाते थे और ओवर राइप हो जाते थे, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को काफी नुकसान सहना पड़ता था। तो उस वक्त हमने उसका तोड़ निकाल लिया था और हमने जो प्रोडक्ट यूज किया था उसी के बारे में आज आपसे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, उस प्रोडक्ट का नाम है एथिलीन एब्जॉर्बिंग सैचेट। ये सैचेट जो है एक छोटा सा सैचेट होता है जो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। एक एथिलीन एब्जॉर्बिंग सैचेट एक छोटा सा सैचेट है जो कि बहुत सस्ता मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है। ये पहले यहां नहीं मिलता था, फॉरेन कंट्रीज में मिलता था, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन हमारे देश में भी शुरू हो गया है और कीप इट फ्रेश नाम की एक कंपनी है, कीप इट फ्रेश इसको प्रोड्यूस करती है और आप इसको बहुत ही सस्ते रेट पर, नेग्लिजिबल प्राइस पे उस कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के खरीद सकते हैं। मेरा नंबर भी एंड में दिया गया है, मुझे भी कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं भी आपकी मदद करने को तैयार हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा एम ये है कि आप लोगों को नुकसान ना हो,
आप अभी जिस नुकसान को भरते हैं बिना नॉलेज की वजह से, अब आपको जब ये चीज पता चल गई कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उसको यूज करके अपने भारी नुकसान से बच सकते हैं। एक्सपोर्टर्स जो बनाना भेजते हैं, मैंगो भेजते हैं, एवोकाडो भेजते हैं, मैंगो भेजते हैं, अगर वो इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में उनका प्रोड्यूस खराब नहीं होगा और डेस्टिनेशन पे सही कंडीशन में, सही क्वालिटी में पहुंचेगा। कई लोग एक सिटी से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फलों का मूवमेंट करते हैं, क्योंकि जो फल हैं वो कई किसी पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं, वो दूसरे स्टेट में उसकी नीड होती है, तो भेजना जरूरी है। तो वो लोग भी जब भेजते हैं तो उनको भी काफी नुकसान होता है। तो एक छोटा सा सैचेट आप यूज करके अपने उस कार्टन के अंदर, बॉक्स के अंदर, पेटी के अंदर या जो क्रेट्स है उसको बिल्कुल एयर टाइट करके उसके अंदर आप ये 1 या 2 सैचेट क्वांटिटी के हिसाब से रख देंगे, तो आपके फ्रूट्स की, आपके प्रोड्यूस की जो राइपनिंग है वो स्लो हो जाएगी, एथिलीन जनरेशन नहीं होगा, रेस्पायरेशन रेट नहीं बढ़ेगा और वो प्रोड्यूस जिस हालत में आपने भेजा है, जिस कंडीशन में भेजा है, उसी कंडीशन में आपको डेस्टिनेशन में मिलेगा और आप हजारों लाखों के नुकसान से बच सकते हैं। तो ये जो सैचेट की मैं बात कर रहा हूं, ये सैचेट इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट ज्यादा नहीं है, 5-6 रुपए से ज्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इसका यूज करके आप, कई बार लोग अपने प्रोड्यूस को रेफर वैन में भेजते हैं। जी हाँ, रेफर वैन इसका एक सब्स्टिट्यूट है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है। आप रेफर वैन मान लीजिए 10-15 टन प्रोड्यूस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, तो जो ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट है उसमें अगर आपका खर्चा 1 रुपए किलो आता है, तो रेफर वैन में कम से कम 3 रुपए किलो आता है, तो यानी 3 गुना ट्रांसपोर्ट में खर्च करते हैं। तो अगर आप रेफर वैन के बजाय आप ऑर्डिनरी व्हीकल में इस सैचेट को यूज करके प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करें, तो आप बहुत ही मामूली खर्चा करके आप अपने फ्रूट्स को सही कंडीशन में डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं और क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं और हजारों लाखों के नुकसान से बच सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जिस एथिलीन एब्जॉर्बिंग सैचेट की बात कर रहा हूं, इसका यूज आपकी बिजनेस की पूरी सिस्टम में बेहतरीन चेंज लाएगा और आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। मेरे स्क्रीन पे फोन नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी है। अगर आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, या आप कीप इट फ्रेश की वेबसाइट में जाकर के इस प्रोड्यूस के खरीद करने के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों, यहां मैं इस प्रोड्यूस का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका नुकसान बचता है और अगर किसी नॉलेज को ना होने की वजह से आप इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं, तो इससे न सिर्फ आपका फायदा है बल्कि हमारे देश का फायदा है, हमारी कंट्री का फायदा है, इस वर्ल्ड का फायदा है। तो आप इसको यूज करेंगे। अगर आपको आज मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए। लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है। आप मेरे चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक AMQT को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं आपको नई नई इंफॉर्मेशंस क्वालिटी के बारे में, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के बारे में देता रहूंगा। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।